अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन बेसिक से स्टेप बाय स्टेप और आज लेसन नंबर है 42। हम सीख रहे हैं जॉब्स के बारे में, पेशे प्रोफेशन के बारे में। जो दोस्त लेसन पर नए हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करें तो सब कुछ अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द टीचर, इनमें से टीचर कौन सा है। द टीचर को उर्दू में बोलते हैं उस्ताद। द टीचर को जर्मन में क्या बोलेंगे? Der Lehrer. द टीचर को जर्मन में क्या बोलेंगे? Der Lehrer. डिया लीगा। आगे बढ़ते। Meine Schwester ist Lehrerin. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जर्मन में लिखा है माइने श्वेस्टर इस्ट लीगन। मेरी बहन एक उस्तानी है। ठीक है, उर्दू में इस तरह होगा, तो इंग्लिश में किस तरह से होगा? माई सिस्टर इज़ अ टीचर। मेरी बहन एक उस्तानी है। आगे बढ़ते हैं। Ja, ich bin Lehrerin. पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। Ja. Ich bin Lehrerin. या इश बिन लीगन। हाँ, मैं एक उस्तानी हूँ। ठीक है, उर्दू में इस तरह होगा और इंग्लिश में किस तरह से होगा ये? यस आई एम अ टीचर। आगे बढ़ते हैं। Ja, meine Arbeit ist stressig. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। या मायने आर्बाइट इस्ट स्टेजिच। इसका मतलब उर्दू में होगा हाँ मेरा काम थका देने वाला है, या इस तरह बोलेंगे हाँ मेरा काम दबाव वाला है। और इंग्लिश में किस तरह से होगा? यस यस माई वर्क इज़ स्ट्रेसफुल। हाँ मेरा काम थका देने वाला है। स्ट्रेसफुल मतलब होता है ऐसा काम जिसकी आपको जिम्मेदारी हो, जिसको करने से आप थक जाते हो। ठीक है, थकान हो जाती हो, लेकिन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोबारा सुनते हैं। Ja, meine Arbeit ist stressig. या मायने आर्बाइट इस्ट स्टेजिच। हाँ मेरा काम थका देने वाला है। इंग्लिश में बोलेंगे यस माई वर्क इज़ स्ट्रेसफुल। ये जो पिंक से लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये नए अल्फाज हैं। ठीक है, बाकी जो भी हैं हम सीख चुके हैं पिछले लेसन्स में। आगे बढ़ते हैं। Interessant, aber stressig. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस जुमले का तर्जुमा करें। इंटरेस्टेंट आबा स्टेजिच। इंटरेस्टेंट आबा स्टेजिच। इसका मतलब होगा उर्दू में दिलचस्प लेकिन स्ट्रेसफुल। इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा ठीक है, इंटरेस्टिंग बट स्ट्रेसफुल। दोबारा सुनिए। Interessant, aber stressig. इंटरेस्टेंट आबा स्टेजिच। दिलचस्प लेकिन थका देने वाला। ठीक है, और इंग्लिश में किस तरह से होगा? इंटरेस्टिंग बट स्ट्रेसफुल। ये जो आबा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बट, उर्दू में बोलेंगे लेकिन। इंटरेस्टेंट इंटरेस्टिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग को आप किस तरह से कहते हैं? इंटरेस्टिंग का मतलब होता है उर्दू में दिलचस्प। और इंटरेस्टिंग को जर्मन में क्या बोलेंगे? Interessant. इंटरेस्टिंग को जर्मन में क्या बोलेंगे? Interessant. इंटरेस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। Tisch, देखते हैं इनमें से कौन सी आवाज़ है टिश की। Tisch, Tier, Tipp, Tisch, Tisch, Tisch. आवाज़ों पे ध्यान रखना है क्योंकि ये आवाज़ें अल्फाजों को बनाती हैं जर्मन के। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से वर्क। वर्क को आप किस तरह से बोलते हैं? वर्क मतलब होता है उर्दू में काम। ठीक है,
वर्क को जर्मन में क्या बोलेंगे? Arbeit, वर्क को जर्मन में क्या बोलेंगे? Arbeit, आर्बाइट। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। चेक, चेक को जर्मन में क्या बोला जाता है? Rechnung, रेचनोंग। वेरी, वेरी मतलब होता है उर्दू में बहुत, जर्मन में क्या होगा? sehr, वर्क, वर्क मतलब होता है उर्दू में काम, जर्मन में क्या होगा? Arbeit, आर्बाइट। ब्रादर, ब्रादर मतलब होता है उर्दू में भाई, जर्मन में क्या होगा? Bruder, कॉफ़ी, कॉफ़ी को जर्मन में क्या बोलेंगे? Kaffee, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से स्ट्रेसफुल? स्ट्रेसफुल को आप किस तरह से कहते हैं? स्ट्रेसफुल मतलब होता है थका देने वाला, ठीक है, दबाव वाला। तो स्ट्रेसफुल को आप जर्मन में किस तरह बोलेंगे? stressig, स्ट्रेसफुल को आप जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? stressig, स्ट्रेसिच। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। हेलो, हेलो को क्या बोला जाएगा? hallo, वर्क, वर्क मतलब होता है काम, जर्मन में क्या बोलेंगे? aber, सॉरी, गलती हो गई। वर्क, वर्क मतलब होता है काम, जर्मन में क्या बोलेंगे? Arbeit, कॉफ़ी, कॉफ़ी को क्या बोलेंगे जर्मन में? Kaffee, चीयर्स, चीयर्स मतलब होता है खुश रहो, खुशी, ठीक है, जर्मन में क्या होगा? Proston, बट मतलब होता है उर्दू में लेकिन, जर्मन में क्या होगा? aber, हाउ डू यू से बट? बट को आप जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? बट मतलब होता है उर्दू में लेकिन, बट को जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? aber, बट को जर्मन में किस तरह से बोलेंगे? aber, हाँ। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। टीचर, टीचर मतलब होता है उस्ताद उर्दू में, तो जर्मन में क्या बोला जाएगा? Lehrer, लीगा। बाय, बाय को क्या बोलेंगे जर्मन में? tschüss, हेलो, हेलो को क्या बोलेंगे जर्मन में? hallo, फादर, फादर मतलब होता है बाप या वालिद, तो जर्मन में क्या होगा? Vater, यू, यू मतलब होता है तुम या आप उर्दू में, ठीक है, जर्मन में क्या बोला जाएगा? du, डू। आगे बढ़ते हैं, अच्छा, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। ही इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ डॉक्टर। वो एक उस्ताद है और वो एक उस्तानी है, ठीक है। एयर इस्ट लीगा Und sie ist Lehrerin. जी इस्ट लीगागन, जर्मन में इस तरह से लिखा जाएगा। ही इज़ अ टीचर एंड शी इज़ अ टीचर। वो एक उस्ताद है और वो एक उस्तानी है। उर्दू में इस तरह बोला जाएगा, जर्मन में किस तरह बोला जाएगा? Er ist Lehrer und sie ist Lehrerin। आगे बढ़ते, इज़ योर वर्क वेरी इंटरेस्टिंग? क्या आपका काम बहुत दिलचस्प है? सवालिया जुमला है, इसको जर्मन में किस तरह से बोला जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? Ist योर को क्या बोलेंगे? deine वर्क को क्या बोलेंगे? Arbeit वेरी को क्या बोलेंगे? sehr इंटरेस्टिंग को क्या बोलेंगे? interessant? इज़ डायने आर्बाइट ज़ियर इंटरेसेंट? क्या आपका काम बहुत दिलचस्प है? इंग्लिश में किस तरह से लिखा हुआ है ऊपर? इज़ योर वर्क इंटरेस्टिंग? क्या आपका काम बहुत दिलचस्प है? और जर्मन में किस तरह से बोला गया? इज़ इस्ट डायने आर्बाइट ज़ियर इंटरेसेंट। तो दोस्तों, ये तो था लेसन नंबर 42 जॉब्स का, ठीक है। जो भी आपको मसले मसाइल हो रहे हों,
प्रैक्टिस के दौरान, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।